हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया चल रहा है? तो ध्यान से देखो बच्चों, अपना जो लास्ट वाला लेक्चर था वो मॉडर्न एटॉमिक जो थ्योरी है उन पर था। और वहां पर हमने फर्स्ट जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी वो डिस्कस कर ली थी, ड्यूअल नेचर। ठीक है, वो किसने प्रपोज की थी? डी ब्रॉगली ने। और उसका डिटेल डिस्कशन हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम आज के लेक्चर में स्टार्ट कर लेते हैं किसका? सोमरफील्ड का एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, पहली बात तो सोमरफील्ड का जो एटॉमिक थ्योरी है वो सोमरफील्ड ने ही प्रपोज की थी और 1915 में ये थ्योरी दी थी। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या कहती है वो सुनो पहले। अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड, सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? रिवोल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो वो दो टाइप के ऑर्बिट्स में चक्कर लगा सकते हैं। एक तो सर्कुलर हो सकता है ऑर्बिट, और एक इलेप्टिकल हो सकता है, यानी कि दीर्घ वर्ताकार। एक तो वर्ताकार है, बोहर के अकॉर्डिंग क्या थे? सर्कुलर थे, वर्ताकार थे ऑर्बिट। जबकि सोमरफील्ड कहता है कि ऑर्बिट सर्कुलर तो हो ही सकता है, साथ के साथ इलेप्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि दीर्घ वर्ताकार भी हो सकता है। तो ये बात बोली किसने? सोमरफील्ड ने। तो आओ हम देख लेते हैं फटाफट से। इट इज इट इज proposed by Sommerfeld in 1915। तो ये पहली बात हो गई, सोमरफील्ड ने 1915 में इसको प्रपोज किया था। फिर अगली बात क्या थी कि अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड an electron in an atom has elliptical and circular both orbit, यानी कि दोनों टाइप के ऑर्बिट रखेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में दोनों टाइप के ऑर्बिट रख सकता है, या यूं कह सकते हैं दो टाइप के ऑर्बिट में क्या कर सकता है? चक्कर लगा सकता है। पहला कौन सा है? इलेप्टिकल यानी कि दीर्घ वृत्ताकार, और दूसरा कौन सा है? सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार। तो जो कोस है, हिंदी में अगर हम बात करें ऑर्बिट का मतलब कोस कह सकते हैं, ठीक है, कक्षा कह सकते हैं, वो दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? वर्ताकार और दीर्घ वर्ताकार, सर्कुलर और इलेप्टिकल। क्लियर है? तो दोनों टाइप के क्या हो सकते हैं? ऑर्बिट हो सकते हैं। ठीक है चलो अगली बात कर लेते हैं कि जो इलेप्टिकल जो ऑर्बिट है वो दो टाइप की एक्सिस रखता है, एक माइनर एक्सिस और एक मेजर एक्सिस। ठीक है, तो एन इलेप्टिकल orbit have minor axis and major axis। ठीक है, एन इलेप्टिकल ऑर्बिट हैव माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस, यानी कि दो एक्सिस रहेगा, एक माइनर एक छोटी एक्स और एक मेजर बड़ी एक्स रहेगी। ठीक है, लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष भी कह सकते हैं। तो इलेप्टिकल यानी कि दीर्घ वर्ताकार है। दीर्घ वर्ताकार कैसा होता है अभी मैं बताऊंगा। तो वो दो टाइप की एक्सिस रखता है, माइनर और मेजर। ठीक है, लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष। ठीक है, अब मैं इसको एक डायग्राम से समझा देता हूं कि इलेक्ट्रॉन है वो किस टाइप से जो इलेप्टिकल और सर्कुलर ऑर्बिट है उनमें रिवॉल्व कर सकता है। तो ध्यान से देखना, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये है न्यूक्लियस। ठीक है, देखो सर्कुलर का मतलब तो सीधी सी बात है कि कैसा होगा? वृत्ताकार। पर इलेप्टिकल जो ऑर्बिट है वो कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे एग टाइप से। एग का शेप देखा है? वो इलेप्टिकल
टाइप का होता है, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार टाइप से। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये तो हो गया क्या, फोकस। फोकस कह सकते हो या इसे क्या कह सकते हो, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस हो गया, फोकस हो गया, क्लियर है। और इसके बाद में ये वाला जो एक्सिस हम देख रहे हैं, ये अलग पेन से मैं डिनोट कर देता हूं। तो ये वाला जो एक्सिस है ये है मेजर एक्सिस, और ये वाला जो एक्सिस आपको यहां दिख रहा है ये है माइनर एक्सिस, ठीक है। तो यहां मैं बता देता हूं, ये कौन सा एक्सिस है बेटा, मेजर, ये मेजर एक्सिस है, और ये वाला जो है ये है बेटा माइनर एक्सिस, ठीक है, माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस को हम एन आर से डिनोट कर सकते हैं, और माइनस एक्सिस को एन फाई या एन एल से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। एन क्या है, ऑर्बिट, एन क्या होता है, ऑर्बिट, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है। और आर का मतलब है रेडियल, यूं कह सकते हैं, और फाई या एल एंगुलर, या यूं कह सकते हैं शॉर्ट में आर जो है वो है मेजर एक्स और एल है वो माइनर एक्स है। दिख रहा है, माइनर छोटी है और ये मेजर बड़ी एक्स है, ठीक। तो इस टाइप से जो ऑर्बिट होता है इलिप्टिकल, ठीक है, वो होता है। अब इसमें कौन रिवॉल्व करते हैं, अभी अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और ये पोजीशन है उसकी, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस एक्चुअल में। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो बताओ ये रेडियस वाला फैक्टर हो गया, और रेडियस वाला फैक्टर हो गया तो इधर ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सपोज दैट इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है, रिवॉल्व। और सपोज दैट इसका जो वेलोसिटी है वो इस पॉइंट पे इधर है अभी, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी v। अब यहां पर इसके दो कंपोनेंट होने वाले हैं, ठीक है, कितने कंपोनेंट होने वाले, दो, एक तो y एक्सिस में और एक x एक्सिस पे, ठीक है। तो इसके कितने कंपोनेंट होने वाले हैं, दो, क्लियर। चलो, तो ये वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये हमने पहले भी देखा है। ये वाला जो कंपोनेंट है वो देखो रेडियस के अकॉर्डिंग है, तो ये जो वेलोसिटी होगी इसे हम कौन सी वेलोसिटी कहेंगे, रेडियल वेलोसिटी, क्या कहेंगे, रेडियल वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो कौन सा हो गया, रेडियल, मतलब रेडियस के अकॉर्डिंग हो। और ये वाला जो है ये हो गया एंगुलर, यानी कि एंगल पर आ गया, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसी को हम ट्रांसवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये रेडियल वेलोसिटी और ये रेडियल कंपोनेंट हो गया या रेडियस हो गया, रेडियल, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो इलिप्टिकल जो पाथ है, ठीक है, कौन सा, इलिप्टिकल जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन है, जब रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन की किसी टाइम पर वेलोसिटी, जैसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो रेडियल, रेडियस के अकॉर्डिंग, और एक एंगुलर, एंगल पे। तो इसे रेडियल वेलोसिटी कहेंगे, इसे एंगुलर वेलोसिटी कह देंगे, ठीक है। तो ये रेडियल वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। और ये रेडियल कंपोनेंट है, यानी कि रेडियस का, ये फोकस, फोकस का मतलब न्यूक्लियस हो गया इस एटम का। ये कौन सी एक्सिस हो गई, छोटी, माइनर, और ये कौन सी एक्सिस हो गई, मेजर एक्सिस हो गई। यहाँ तक की बातें क्लियर है। चलो, अब इसी में थोड़ा सा हम आगे पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट क्या, कि एक बात बताओ,
अगर रेडियल वेलोसिटी है और वेलोसिटी जहां भी होती है वहां मोमेंटम आएगा, तो रेडियल वेलोसिटी के कारण जो मोमेंटम है वो कौन सा मोमेंटम होने वाला है? रेडियल मोमेंटम। यस कि नो? तो जो वेलोसिटी है उसके कारण जो मोमेंटम आएगा वो रेडियल मोमेंटम आएगा, और एंगुलर वेलोसिटी के कारण जो आएगा वो एंगुलर मोमेंटम आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर कितने टाइप के मोमेंटम होने वाले हैं? दो टाइप के मोमेंटम होने वाले इस इलेक्ट्रॉन के, एक एंगुलर मोमेंटम और एक रेडियल मोमेंटम। तो हम यहाँ यूं कह सकते हैं कि द रेडियल वेलोसिटी gives the radial momentum, और इसको हम डिनोट करेंगे किससे? इसको डिनोट कर देंगे हम म्यू आर से। ठीक है, किससे डिनोट कर देंगे? म्यू आर से। एंड एंगुलर वेलोसिटी gives the angular और यूं भी कह सकते हैं azimuthal मोमेंटम। और इसको म्यू और एल क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है, तो वो एल को डिनोट करता है। ठीक है, तो म्यू एल मोमेंटम हो गया। तो ये दो टाइप के मोमेंटम होने वाले हैं। कौन कौन से? रेडियल वेलोसिटी के कारण रेडियल मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी के कारण एंगुलर मोमेंटम। तो वेलोसिटी जहाँ होती है मोमेंटम आएगा, तो मोमेंटम P इक्वल्स टू क्या है? एक बात बताओ, P इक्वल्स टू mv होता है। ठीक है, तो वो मोमेंटम है। तो यहां तक की बातें कंप्लीट हो गई। अब ध्यान से देखो, बोहर क्या कह के गया था? बोहर क्या कह गया? याद करो कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में क्या करता है? मोशन करता है या रिवॉल्व करता है जिनके लिए जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है या मोमेंटम है, वो h/2π इसका क्या हो? इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो यहां पर भी ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रॉन अगर क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके दो मोमेंटम होने वाले हैं। एक रेडियल मोमेंटम रेडियल वेलोसिटी के कारण, और एक एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी के कारण। और ये दोनों ही मोमेंटम जो है, ठीक है, वो h/2π के क्या होने वाले हैं? इंटीग्रल मल्टीपल होने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखना, the both type of momentum must be integral multiple of h/2π। तो यहां से ध्यान से देखो, रेडियल मोमेंटम क्या हो गया? रेडियल मोमेंटम। तो रेडियल जो मोमेंटम है जिसे हम म्यू आर से डिनोट कर रहे हैं, वो इक्वल्स टू हो जाएगा क्या? एन। अब एन कौन सा? मेजर एक्सिस रेडियल। भाई ये रेडियस के अकॉर्डिंग है, तो ये रेडियल है, तो रेडियली अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? एन आर। ठीक है, और h/2π, आर का मतलब रेडियल है। आगे बात समझ में? चलो, तो ये हो गया NRL h/2π, तो ये रेडियल मोमेंटम हो गया। और अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, यानी कि म्यू वाई या म्यू एल, तो ये क्या हो जाएगा? NL h/2π। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हम क्या यूज करेंगे? NL माइनर एक्सिस। ठीक है,
और रेडियल के लिए हम कौन सा करेंगे, मेजर एक्सिस रेडियल। तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया और ये रेडियल मोमेंटम हो गया। ठीक है, तो दो टाइप के मोमेंटम यहाँ होने वाले हैं। कौन कौन से होने वाले हैं, रेडियल मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। और दोनों ही इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, ये हमने बोहर में भी देखा था, किसके, h/2 के। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। मेनली हमें क्या पता करना है, मेनली इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो सोमरफील्ड है वो सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ कौन सा ऑर्बिट भी बताता है, इलिप्टिकल, यानी कि वृत्ताकार के साथ साथ कौन से ऑर्बिट भी होते हैं, दीर्घ वृत्ताकार ऑर्बिट भी होते हैं। किसमें, एटम में, जिनमें कौन रिवॉल्व करता है, कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाएगा तो दो टाइप की वेलोसिटीज आने वाली है, एंगुलर और रेडियल। ये बोहर में भी देखा था हमने। और ये रेडियल वेलोसिटी के कारण है जो मोमेंटम आएगा भाई, P इक्वल्स टू क्या होता है, mv। तो वेलोसिटी है तो मोमेंटम तो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो है ही। तो वो हो जाएगा रेडियल मोमेंटम, और एंगुलर वेलोसिटी के कारण आएगा वो एंगुलर मोमेंटम। और ये दोनों ही मोमेंटम h/2 की क्या होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल। अब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हो गया h/2 n। अब n ध्यान से देखो, रेडियल के लिए r यूज करेंगे तो nr, और एंगुलर के लिए क्या यूज कर लेंगे, nl। सिंपल सी बात है यहाँ तक की। तो ये है अभी तक का सोमरफील्ड वाला जो एटॉमिक थ्योरी है वो। ठीक है, एक काम करें, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसमें थोड़ी सी बातें और हैं वो और पढ़ते हैं आगे। ठीक है, ले लो जल्दी से। ओके, ले लिया। चलो, तो अब ध्यान से देखना, डायग्राम हम रखेंगे यहाँ क्योंकि ये काम आएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मेन बात ये है कि ये जो मेजर एक्स है इसकी जो लेंथ है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है इसको कौन डिटरमाइन करता है, कौन बताता है, तो इसको प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर जस्ट हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसको डिनोट करता है भाई, बोलो, मेजर एक्स की जो लेंथ है उसको। और एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो कौन सी एक्स की लेंथ को डिटरमाइन करता है, माइनर एक्स की लेंथ को। ठीक है, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एन से, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट करेंगे एल। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो कौन डिटरमाइन करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और माइनर एक्स की जो लेंथ है उसको कौन डिटरमाइन करेगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं और प्रिंसिपल को एन से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, n/l के रेशियो के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि मेजर एक्स की जो लेंथ है वो कौन डिटरमाइन करता है, n, और माइनर एक्स की जो लेंथ है उसको कौन डिटरमाइन करता है भाई, l। आगे बात समझ क्लियर है। तो यहाँ तक की बातें ये सोमरफील्ड की थी, ये छोटी मोटी बातें हैं, ये ध्यान रखनी है।
अब इंपॉर्टेंट बातें जो आने वाली हैं वो ध्यान से देखना, वो काम की है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो आईएमपी पॉइंट्स में हम ध्यान से देखो क्या बात करने वाले हैं। तो आईएमपी पॉइंट्स ध्यान से देखो बेटा। आईएमपी पॉइंट्स, पहला आईएमपी पॉइंट्स क्या कहता है, फर्स्ट, ठीक है, कि एन एल क्या है ये, या यूं कह सकते हैं एन फाई कैन नेवर बी जीरो, या यूं कह सकते हैं कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, यानी कि जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर एक बात बताओ माइनर एक्सिस अगर जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया, तो बताओ जो शेल है उस सेल की जो शेप है वो क्या हो जाएगी, लीनियर, यस कि नो? तो यहां पर कैन नेवर बी जीरो बिकॉज, यहां शॉर्ट में लिख देते हैं बिकॉज द शेप ऑफ शेल, the shape of shell become linear, ठीक है। तो जो शेल है उसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, लीनियर, जब, और यहाँ से इलिप्टिकल जो शेप है वो नहीं रहेगी, क्लियर। इसलिए एन एल या एन फाई की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, क्लियर। केस नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड ध्यान से देखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड ये है कि एन फाई, ठीक है, कभी ग्रेटर नहीं हो सकता एन आर से, ठीक है। तो हम सेकंड ये लिख सकते हैं कि एन फाई या एन एल कभी बड़ा नहीं हो सकता, कैन नॉट बी ग्रेटर देन एन फाई या एन एल कैन नॉट बी greater than एन आर, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस कंडीशन में फिर मेजर एक्सिस माइनर हो जाएगा और माइनर एक्सिस मेजर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं यहाँ पर, ठीक है। और थर्ड की अगर हम बात कर लें तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एन फाई या एन एल, ठीक है, कैन इक्वल टू एन आर। तो एन आर के क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, क्लियर। ध्यान से देखो, अगर हम बात करें कि एन इक्वल्स टू कितना है, 2, ठीक है, एन इक्वल्स टू कितना है, 2। तो यहाँ पर देखो एन आर इक्वल्स टू 2 है, तो एन एल की जो वैल्यू है वो देखो 1 हो सकती है और 2, यानी कि एन आर सेकेंड ऑर्बिट है उसके लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स हैं वो 2 हो सकती हैं, 1 और 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखो एन आर की वैल्यू 2 है तो बराबर हो सकती है, और अगर एन आर की वैल्यू बराबर हो गई, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखना एन आर इक्वल्स टू एन एल, तो उस कंडीशन में जो पाथ है वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। वो पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। तो जिस कंडीशन में एन आर और एन एल क्या हो जाएंगे, इक्वल, उस कंडीशन में पाथ कौन सा हो जाएगा, सर्कुलर, क्लियर। यानी कि यूं समझो कि ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस इक्वल हो गए तो पाथ कैसा हो गया, सर्कुलर, और इसके अलावा बाकी कैसा हो जाएगा, इलिप्टिकल। तो यहाँ पर ध्यान से देखो दोनों नेचर है, एन आर एन एल के इक्वल हो गया तो सर्कुलर पाथ हो जाएगा, और अगर ये अलग हो गए तो इलिप्टिकल पाथ आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं किसके, सोमरफील्ड के, ये ध्यान रखने हैं। यानी कि ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको मेनली, तो कि कौन जीरो नहीं हो सकता, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ये कभी एन आर से बड़ा नहीं हो सकता, और ये बराबर हो सकते हैं, और बराबर होने की कंडीशन में पाथ कैसा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, सर्कुलर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं अपने टॉपिक पर। चलो, तो ये हो गया सोमरफील्ड का एटॉमिक थ्योरी, क्लियर है। अब ध्यान से देखो
2 थ्योरीज हमने कंप्लीट कर ली है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। अब जो तीसरा है, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, या थ्योरी। तो हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल है वो पढ़ेंगे। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? अनिश्चितता, ठीक है। तो तीसरा हम पढ़ने वाले कौन सा? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको भी हम देख लेते हैं कि ये क्या है, और फिर ये मॉडर्न एटॉमिक जो थ्योरीज हैं वो क्या हो जाएंगी? कंप्लीट हो जाएंगी। क्लियर? चलो, तो ये कंप्लीट है। डायग्राम हम मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब ध्यान से देखो आगे। चलो, तो थर्ड नंबर जो थ्योरी है वो है हाइजेनबर्ग्स। तो मॉडर्न जो एटॉमिक मॉडल्स हैं उनमें थर्ड है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी। थोड़ा सा चेंज कर दें। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या थ्योरी, ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं इसे। हिंदी में क्या कहते हैं? हाइजेनबर्ग्स अनिश्चितता सिद्धांत। क्लियर है? अब हम अगला जो है थर्ड वो चेक कर लेते हैं, कौन सा? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी थ्योरी। क्लियर है? तो हाइजेनबर्ग्स की अनसर्टेनिटी जो थ्योरी है वो हम चेक कर लेते हैं थर्ड नंबर पे। अब तो वो क्या है, इधर ध्यान से देखो ये पहली बात तो ये जो थ्योरी है वो कब दी गई? इन 1927। तो 1927 में ये थ्योरी दी, किसने दी थी? हाइजेनबर्ग ने दी थी। अब हाइजेनबर्ग ने क्या कहा? उन्होंने कहा, ध्यान से देखो, हाइजेनबर्ग ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसी टाइनी पार्टिकल यानी कि बहुत छोटे पार्टिकल की एक साथ यानी कि एक ही टाइम पर एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट जो मोमेंटम है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते या मेजर नहीं कर सकते। अगर आपने पोजीशन एग्जैक्ट कैलकुलेट की है तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, या मोमेंटम एग्जैक्ट कैलकुलेट किया है तो फिर पोजीशन चेंज हो जाएगी। यानी कि दोनों को हम एक साथ मेजर कर ही नहीं सकते, माप ही नहीं सकते, ठीक है, कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो ये क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल to measure simultaneously the exact position and exact momentum of a tiny particle like as electron, proton, alpha particle, ठीक है, etc। तो ये बात होगी, यानी कि हम एक साथ है वो कभी भी जो सूक्ष्म पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ऐसे उनकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। पोजीशन एग्जैक्ट की तो मोमेंटम चेंज, मोमेंटम एग्जैक्ट किया तो पोजीशन चेंज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो है डेल एक्स है, मतलब अगर एग्जैक्ट मोमेंटम आपने कैलकुलेट कर लिया तो पोजीशन में चेंज आएगा, और वो चेंज क्या है? डेल एक्स, यानी कि अनसर्टेनिटी आएगी, अनिश्चित आएगी, एग्जैक्ट आपको मिलेगा नहीं।
तो ये है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और अगर मान लो पोजीशन एग्जैक्ट आ गई तो फिर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी, अनिश्चितता आएगी। तो डेल पी क्या हो गया, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो ये मोमेंटम में क्या आ गई, अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। तो अब ध्यान से देखो, जो हाइजेनबर्ग था उन्होंने क्या कहा कि जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ रही है और जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ रही है, अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन देखें, यानी कि डेल एक्स इंटू डेल पी, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो या तो इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा किससे, एच अपॉन 4 पाई से। तो ये उन्होंने कैलकुलेट किया कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होता है एच अपॉन 4 पाई के। क्लियर है? तो ये है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी थ्योरी। अब यहाँ पर हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं, एप्लीकेशन। तो इसके एप्लीकेशन चेक कर लेते हैं। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन डेल एक्स, यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एंड डेल वी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। क्लियर? तो इनमें चेक करते हैं। तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी क्यों आएगी ये भी हम आपको अभी समझाएंगे। तो पहले बात यहाँ से देखो क्या है, हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है, थ्योरी है, वो क्या है, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन या इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। अब एक बात बताओ, पी क्या होता है, पी होता है एम वी और डेल वी हो जाएगा। तो यहाँ से डेल पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम, मास तो चेंज होगा नहीं, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, तो एम डेल वी हो गया। तो डेल पी की जगह एम डेल वी पुट कर दें तो यहाँ से क्या आएगा, डेल एक्स डॉट एम डेल वी। डेल पी की जगह हम क्या करते हैं, एम डेल वी, तो ये आ गया एच अपॉन 4 पाई। यहाँ से हमें देखो डेल एक्स और डेल वी का रिलेशन निकालना था, तो डेल एक्स डॉट डेल वी ग्रेटर देन या इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम, एच अपॉन 4 पाई एम। तो ये वाला रिलेशन आ गया। क्लियर है? अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये भी समझा देता हूँ कि वेलोसिटी में चेंज क्यों आ रहा है। तो सपोज दैट अगर हम बात करें कि ये कोई पाथ है और यहाँ पर कौन है, कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये है पाथ किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब हमें इसे ऑब्जर्व करना है, यानी कि देखना है कि इसकी पोजीशन और मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है। तो हमने यहाँ पर एक लगा दिया माइक्रोस्कोप। क्या लगा दिया, माइक्रोस्कोप। और इस माइक्रोस्कोप से हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या मोमेंटम हमें देखना है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक फोटोन यूज करते हैं जो इसकी पोजीशन वगैरह को डिटरमाइन करेगा। तो हमने क्या किया, सपोज दैट एक फोटोन है वो इस पर डाला, तो ये क्या है, फोटोन। क्या है भाई, फोटोन। ठीक है, तो ये है फोटोन। अब ये फोटोन जैसे ही इससे टकराएगा, टकरा करके क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो ये कहाँ जाएगा, माइक्रोस्कोप पर। और माइक्रोस्कोप के पर जाएगा तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व। तो ये है रिफ्लेक्टेड, ये क्या है बेटा, रिफ्लेक्टेड है। क्लियर है? तो ये रिफ्लेक्ट होके चला गया। तो अब एक बात बताओ, अगर कोई फोटोन आ रहा है, तो फोटोन आ रहा है तो ध्यान से देखो, E इक्वल्स टू क्या होगा, एच सी अपॉन लेमड़ा। तो देखो फोटोन जो आ रहा है उससे लेमड़ा रिलेटेड है। अगर लेमड़ा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि हाई लेमड़ा, लो लेमड़ा, अगर हम इस फोटोन की लेमड़ा चेंज करें तो इसकी एनर्जी चेंज होगी। एनर्जी चेंज होगी तो ध्यान से देखो, जैसे ही इस पे टकराएगा इसका वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि टकराएगा तो इसको एनर्जी मिलेगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो यूं मान लेते हैं इसकी ये जो वेलोसिटी है ये हो गई न्यू वेलोसिटी,
क्या हो गई, न्यू वेलोसिटी। तो ये न्यू वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, अब मूव करेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी में भी क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है, ठीक है। और यहाँ जो ये जाएगा तो ये हम इसका क्या करेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे, यहाँ मेजर कर लेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है। अगर पोजीशन एग्जैक्ट मिल गई तो ध्यान से देखो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी, क्लियर। तो वेलोसिटी में भी क्या आती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है। किस वजह से, उस फोटोन की वजह से, क्लियर है। और ध्यान से देखो अनसर्टेनिटी लैम्बडा पर डिपेंड करती है। लैम्बडा जितना कम होगा अनसर्टेनिटी उतनी ही क्या होगी, कम। और लैम्बडा जितना ज्यादा होगा अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता क्या होने वाली है, ज्यादा। तो एक बात बताओ, लैम्बडा जितना कम करोगे एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी फोटोन की। जितनी ज्यादा एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन को वो उतने ही ज्यादा वेलोसिटी से मूव करवा देगा। तो ये बात है, इसलिए अनसर्टेनिटी आ रही है, क्लियर है। तो ये हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट। फिर हम लास्ट में एक रिलेशन और देख लेते हैं, किसका, डेल टी और डेल ई का। किसका, डेल टी और डेल ई। डेल टी क्या है, टाइम, ठीक है, मिटा देता हूँ इसको। तो हम डेल टी और डेल ई का भी रिलेशन चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ डेल टी क्या है, अनसर्टेनिटी इन टाइम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये डेल वी क्या है बेटा, डेल वी है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है। चलो, तो ये है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो पहला एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया बेटा। अगला है डेल ई, एनर्जी में अनसर्टेनिटी, और एनर्जी में भी अनसर्टेनिटी आ सकती है, देख लो यहाँ से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो सकती है, चेंज। तो अनसर्टेनिटी हम चेक करेंगे किसमें, तो यहाँ पर अगला जो रिलेशन है वो है रिलेशन बिटवीन डेल ई अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड डेल टी अनसर्टेनिटी इन टाइम, क्लियर है। तो ये और चेक कर लेते हैं। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो ना, हम क्या पढ़ गए हैं, डेल एक्स इंटू डेल टी, ये ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होगा एच अपॉन 4 पाई के, क्लियर है कि नहीं है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है इक्वेशन हम इसको क्या कर देंगे, 1 डिनोट कर देंगे। चलो अब देखो, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई डेल टी। अगर मैं इसको डेल टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, ध्यान से देखो, डेल एक्स इंटू डेल टी इंटू डेल पी अपॉन डेल टी, क्लियर। और ये ग्रेटर देन या इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि डेल पी अपॉन डेल टी है, डेल पी अपॉन डेल टी है, ये फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स। कैसे, डेल पी क्या है, मोमेंटम। तो यहां से ध्यान से देखो, डेल पी क्या है, मोमेंटम क्या है, एम इंटू वी, ये स्किनो। और डेल टी क्या है, टाइम। तो डिवाइड बाई मैं क्या कर दूं, टाइम में चेंज है तो टाइम ही तो है, और मोमेंटम एम भी हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एम तो है ही, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी, सॉरी यहां पर ध्यान से देखो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, v बाई टी, ए होता है कि नहीं होता। तो बताओ m इंटू क्या हो जाएगा, m इंटू वी अपॉन टी क्या हो जाएगा, ए। तो यहां पर ध्यान से देखो, डेल पी अपॉन डेल टी, एम ए की इक्वल आ गया, और एम ए क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए, फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए। तो यहां पर क्लियर है, डेल पी अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, फोर्स। कैसे, डेल पी क्या है, एम इंटू वी, और डेल टी क्या है, टी, और वी बाई टी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यस कि नो। तो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, कितना, ए हो गया।
तो v बाई टी ए हो गया, तो देखो m तो है ही और v बाई टी की जगह में a, तो m इंटू ए वही क्या होता है फोर्स, क्योंकि F बराबर क्या होता है ma, तो डेल पी अपॉन डेल टी क्या हो गया फोर्स हो गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि डेल एक्स इंटू एफ इंटू डेल टी, ये ग्रेटर देन या इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h अपॉन 4 पाई। क्लियर है कि नहीं बच्चों? है। अब यहां पर देखो f इंटू डेल एक्स, ये फिर से देखो f इंटू डेल एक्स, एफ इंटू डेल एक्स क्या है, चेंज इन पोजिशन या अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, और f क्या है फोर्स, यानी कि यूं कह सकते हैं बल गुणा विस्थापन, डिस्टेंस पोजिशन। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, डिस्टेंस कह सकते हैं यहाँ पे। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा एनर्जी या वर्क W हो जाएगा, और W क्या है एनर्जी E, तो ये क्या हो जाएगी डेली। तो यहाँ पर एक बात बताओ, इस चीज़ को मैं डेली लिख सकता हूँ क्या? तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा डेल E इंटू डेल टी, ये ग्रेटर देन या इक्वल्स टू हो जाएगा h अपॉन 4 पाई। तो ये आपके पास डेल ई और डेल टी, इसका क्या आ गया रिलेशन आ गया। बात क्या करें डेली क्या है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, और यहां डेल टी क्या है अनसर्टेनिटी इन टाइम। ठीक है बेटा, तो ये है बेटा मॉडर्न एटॉमिक जो मॉडल्स हैं वो। तो यहाँ तक जो एटॉमिक मॉडल्स हैं मॉडर्न वो कंप्लीट होते हैं। इनको ढंग से देखें, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और पूछे भी गए हैं पहले। अपन इनके क्वेश्चन जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम इनके क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मॉडर्न एटॉमिक जो मॉडल्स हैं वो यहाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर जो अपना है वो हम यहीं क्या करते हैं स्टॉप करते हैं। ध्यान से आप पढ़ते रहें, इनको देखते रहें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप अपना डाउट है वो भेज सकते हैं। चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड लक बच्चों।